नमस्कार साथियों मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर एनालिसिस के वीकली टेस्ट में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 1 से 10 अप्रैल के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है उसको फटाफट अंदाज में यानी काफ़ी कम समय में आपको लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन को कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ मिस्टेक में मार्च लिखा गया था लेकिन अप्रैल है, यहाँ ऊपर मैंने कट करके लिख दिया है। तो चलिए आपका समय जाया नहीं करते हुए एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन पर जाते हैं और उसके बाद फिर से आपका लबालब सेशन शुरू करते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं तो सच कहता हूँ दोस्तों कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। दोस्तों आइए फिर कभी चर्चा होगी। सबसे पहले जानते हैं 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में महत्वपूर्ण दिवस को लेते हैं। दोस्तों 1 अप्रैल को हम लोग उत्कल दिवस के रूप में मनाए थे, उड़ीसा दिवस के रूप में मनाए थे। दोस्तों 2 अप्रैल की बात कर लें तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाए हैं। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाए हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाए हैं। 5 अप्रैल की अगर बात कर ले तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में। 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल सीआरपीएफ शौर्य दिवस और 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में हम लोग मनाए हैं। आपको दोस्तों ये इसमें से बहुत कम क्वेश्चन को कराया गया था करंट अफेयर्स में, लेकिन जब बात रिवीजन की हो रही है तो 1 से 10 के बीच में जितने भी है, चाहे वो इम्पोर्टेंट है चाहे नहीं है, सारे को यहाँ पे रखा गया है। अब आइए फटाफट अंदाज में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन बिहार से है, जो भी बिहार के बच्चे इसको देख रहे हैं फटाफट अंदाज में उत्तर दीजिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? क्या होगा? हिंद सेना पार्टी। क्या होगा? फटाफट अंदाज में आंसर देना है। हिंद सेना पार्टी। किस नाम से? हिंद सेना पार्टी। ये 2024 में अपने पद से इस्तीफा दिया। इनकी इस्तीफा मंजूर हो जाने के बाद ये बिहार में, हालांकि महाराष्ट्र से बिहार में सेवा किया और बिहार में अपना एक पार्टी बनाए हैं हिंद सेना पार्टी। अब आइए चूंकि टेस्ट है फटाफट अंदाज में आपको देना है। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप में 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीतकर देश का नाम गौरव किया है? तो रजत पदक। कौन पदक? रजत पदक। ये शेरनी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से है और सौभाग्य से जो कराटा विश्व चैंपियन शिफ्ट हुआ है दोस्तों, जिसके कोच राहुल श्रीवास्तव थे, वो भी बिहार के वैशाली, माफ कीजिएगा, सोनपुर से बिलोंग करते हैं। वैशाली जिला में सोनपुर पड़ता है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रजत पदक। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला पेज है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम क्या थी? भारत होम्योपैथी परंपरा विश्वास और भविष्य। क्या थी दोस्तों? भारत में होम्योपैथी परंपरा विश्वास और भविष्य, इस थीम के साथ इसको मनाया गया है। कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को मनाया गया है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा ही मार्मिक क्वेश्चन था दोस्तों। हाल ही में कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अमेरिका। फटाफट अंदाज में अपना तैयारी का जायजा लेते रहिए। अमेरिका हो जाएगा। क्या होगा? बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा कहाँ किया है? तो अमेरिका में किया है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज कह रहा है आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, हाल ही में कहाँ के सिंस इन द स्क्वायर में शाहरुख काजोल का स्टैचू लगेगा? तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे डीडीएलजी, जो कि ब्लॉकबस्टर का सबसे शानदार मूवी था दोस्तों, लंदन में। कहाँ दोस्तों? लंदन में इनकी प्रतिमा लगेगी, इन दोनों प्रेमियों की, शाहरुख और काजोल की। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको? राजेश उन्नी को। किसको? राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 के से सम्मानित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ के हैंडलूम उत्पाद रेंडिया को जीआई टैग मिला है? तो मेघालय के। कहाँ के? मेघालय का जो हैंडलूम उत्पाद रेंडिया है दोस्तों, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो पढ़ाए थे उस दिन दोस्तों, स्लोवाकिया। कहाँ? स्लोवाकिया की यात्रा पर गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्हें वहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे स्टेशनों और सौर भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है। तो इसमें दोस्तों बिहार कौन से स्थान पे है, कौन से स्थान पे है, बिहार कौन से स्थान पे है, 11वां स्थान पर है। कितना, 11वां स्थान पर है। प्रथम स्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान है, प्रथम स्थान की बात की जाए तो राजस्थान है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ भी देंगे। हाल ही भारत सरकार की कौन सी योजना विश्व की सबसे कम एनपीए दर हासिल के जो उद्यमियों को सशक्त बनाता है। कौन सी योजना, कौन सी योजना, मुद्रा योजना। कौन सी योजना, मुद्रा योजना। कौन सी योजना, मुद्रा योजना। अब अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में किस वित्त मंत्रालय के द्वारा एक राज्य एक आरबीआई योजना के अंतर्गत कितने आरबीआई का विलय किया गया है। तो बताए थे 26 आरबीआई का विलय किया गया है। 26 आरबीआई का विलय 11 राज्य में, कितने राज्य में, 11 राज्य में किया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है, हाल ही में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF के नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो सतीश चावा को। किसे नियुक्त किया गया, सतीश चावा को। अगले पेज पर आइए दोस्तों। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी। त्रिभाषा बताए थे, त्रि हरि हरि त्रि हरि त्रि। हरियाणा, क्या हरियाणा, हरियाणा 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 और त्रि दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हरियाणा मारिए आंसर। आइए अगले पेज पर। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने। अपने चीकू भैया। कौन बने, चीकू। विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगले पेज पर आइए। भारत ने किस देश के साथ मिलकर द्विपक्षीय कृषि सहयोग को मजबूत किया है। तो भारत और इजराइल। कौन दोस्तों, भारत और इजराइल। कौन, भारत और इजराइल। भारत और इजराइल ने एक साथ मिलकर द्विपक्षीय कृषि सहयोग को क्या किया है, मजबूत किया है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों स्क्रीन पे कि हाल ही में किस राज्य की सड़क कंपनी को समृद्ध महामार्ग के लिए स्कोच 2025 पुरस्कार मिला है। तो महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम। किसे, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की कंपनी को 2025 के लिए स्कोच पुरस्कार मिला है। अगले पेज पर आइए दोस्तों। अगला पेज आपकी स्क्रीन पे है कि किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो हरियाणा गवर्नमेंट। किस गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भविष्य में विकास के लिए प्रोजेक्ट स्प्रिंट किसने लॉन्च किया है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा भविष्य में विकास के लिए प्रोजेक्ट स्प्रिंट लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में सिफत कौर समरा ने ISF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीती है। तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीती है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीती है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, COP 30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव किस देश ने रखा है। तो ब्राजील ने। किस देश ने रखा है, ब्राजील ने। ब्राजील ने COP 30 के पहले वैश्विक जलवायु परिषद में प्रस्ताव रखा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में फ्रेंड डार्टिंग सेंड आर्ट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों। तो ये सुदर्शन पटनायक है। कौन है, सुदर्शन पटनायक फ्रेंड डार्टिंग सेंड आर्ट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गूगल पर बना दीजिएगा, यूट्यूब पर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अरुण पल्ली को। किसे, अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले पेज पर। हाल ही में भारत किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025-27 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो ISAR। किसके, ISAR के संगठन विशेष समूह के लिए में भारत 2025 से 27 तक अपना कार्यकाल वहां पे पूरा करेगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप में 2025 में कौन सा पदक, ये भी स्वर्ण जीते थे, स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। आइए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज कह रहा है हाल ही में कहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। तो इफ्को बताए थे गुजरात में। कहाँ किए थे, गुजरात में किए थे दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो तमिलनाडु में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में। यही वो पंबन ब्रिज है। ये नया वाला ब्रिज है, ये पुराना वाला ब्रिज है और ये सड़क मार्ग वाला है दोस्तों।
अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज कह रहा है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में जो पहले मदरसा में एक अपना उसका अलग किताब चलता था, उसमें अब एनसीईआरटी की पढ़ाई होगी दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश, बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाली है दोस्तों। आइए अगले पेज पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मिला है? तो श्रीलंका का। किस देश का मिला है? श्रीलंका का मिला है। किस देश का? श्रीलंका का मिला है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। हाल ही में किसे अग्निशामक एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो सीमा अग्रवाल को। किसे? सीमा अग्रवाल को अग्निशामक एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये रहा आज तक का सवाल दोस्तों, और आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाए हैं, कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दे पाए हैं, कहाँ आपसे कमी हो गई, और उस कमी को सुधार कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।